नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चित्रेश द्वारा लिखित कहानी महंगा पड़ा पटाखा सुनाने जा रही हूँ। स्कूल में दीपावली का अवकाश घोषित हुआ था। इस खुशी में उछलता पिंटू अपनी चौकड़ी के साथ घर लौट रहा था। तभी फुटबॉल ग्राउंड में पड़े 1 किलो वाले टीन के डिब्बे को देखकर वह रुक गया। एक नज़र उसने रम्मू, कुक्कू और बीनू पर डाली, फिर खुशी से चिल्लाया, वो मारा। पीछे पीछे आ रहे सुदीप ने भी सुना। वह समझ गया कि आज फिर पिंटू को कोई शरारत सूझी है। वह इन लोगों के पास पहुंच गया। रम्मू, कुक्कू और बीनू सभी पिंटू को घेरे खड़े थे और पूछ रहे थे, क्या माजरा है भाई, कुछ हमें भी तो बताओ। पिंटू ने बताया, कुछ नहीं, बल्कि जेब से पैसे निकालकर रम्मू की तरफ बढ़ा दिया और कहा, पहले जाकर एक बड़ा वाला बम लाओ, फिर देखो कमाल। रम्मू तुरंत बाजार की तरफ दौड़ गया। सब उसकी वापसी की राह देखने लगे। सुदीप से न रहा गया। उसने पूछा, पिंटू, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? पिंटू ने कुक्कू और बीनू को गर्व से देखा, फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जानना ही चाहते हो तो सुनो। तुम भी क्या याद करोगे कि किसी वैज्ञानिक से पाला पड़ा है, या डिब्बा देख रहे हो ना? अभी बम आएगा तो एक लड़का उसकी बत्ती में आग छुआएगा और मैं दगने से पहले ही यह डब्बा औंधा करके बम के ऊपर रख दूंगा। इस तरह डिब्बा उछालकर बम धूनी आवाज से फटेगा, समझे? समझ गया, लेकिन ये तेज आवाज करने वाले बड़े बड़े बम कितने खतरनाक होते हैं, यह भी कभी तुमने सोचा है? क्या फायदा ऐसे खतरों से खेलने का? चलाना है तो फुलझड़ी या छोटा पटाखा चलाओ, सुदीप ने समझाना चाहा। पिंटू कुछ कहता, इससे पहले ही बीनू बोल उठा, भाई, अपना तो शौक ही खतरों से खेलना है। पिंटू ने सुदीप का मजाक उड़ाते हुए कहा, यार बीनू, तुम समझे नहीं, असल में यह सब करने की इसकी इच्छा भी होती है, मगर बेचारे को नाम मात्र का जेब खर्च मिलता है, इसलिए मजबूरी रहती है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, कुक्कू ने हाँ में हाँ मिलाई। स्वयं मजा नहीं ले पाता तो हमसे जलन होती है और उपदेश देना शुरू कर देता है। सुदीप के प्रति इस चौकड़ी का यह व्यवहार कोई नया न था। जब भी उसने इन लोगों को शरारत करने से रोकने की कोशिश की, उसे ऐसी ही खरी खोटी बातें सुनने को मिली थी। फलस्वरूप उसे झेपना पड़ता था। आज भी इनकी उल्टी सीधी बातों के आगे उसे चुप हो जाना पड़ा। तभी पटाखा लेकर रम्मू बाजार से लौटा। पिंटू ने माचिस कुक्कू को पकड़ाई और स्वयं डिब्बा लेकर बम के पास खड़ा हो गया। सुदीप थोड़ी दूर खड़ा सांस रोके सारी कार्यवाही देख रहा। कुक्कू ने माचिस जलाई और बम की बत्ती में छुआ दी। पिंटू ने झुककर डिब्बा बम के ऊपर रख दिया, किंतु वह सीधा होकर सामने से हटता इससे पहले ही विस्फोट हो गया। डिब्बा उछलकर पिंटू के माथे से टकराया और खून से तरबतर चेहरा लिए वह चकरा के गिर पड़ा। यह देखकर रम्मू, कुक्कू और बीनू डर गए। वे पिंटू को घायल छोड़कर सरपट भाग निकले। पिंटू को असहाय देख सुदीप को बड़ी दया आई। वह उसके पास आया। माथे पर गहरा घाव था। खून रोकने के लिए उसने कसकर अपना रुमाल उसके माथे पर बांध दिया। दौड़कर सड़क से रिक्शा लाया और चालक की सहायता से पिंटू को रिक्शे पर बैठाकर घर पहुंचाया। पिंटू के पापा उसे अस्पताल ले गए। वहीं थोड़ी देर बाद पिंटू को होश आया। धीरे धीरे पिछली बातें याद आईं। मम्मी पापा से घर तक पहुंचने की कहानी भी मालूम हुई। सारी बातें जानकर वह सुदीप के प्रति कृतज्ञता से भर उठा। अगले दिन सुदीप अस्पताल में उससे मिलने आया। पिंटू ने लेटे लेटे उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। भरे गले से बोला, सुदीप, मैं बड़ा दुखी हूँ। हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाता रहा, जबकि तुम ही मेरे सच्चे मित्र थे।
अगर तुम मुझे घर ना पहुंचाते तो। सुदीप ने उसे अधिक बोलने से मना किया और समझाया, पिछली बातें तो मुझे याद भी नहीं हैं। उनके लिए दुख कैसा? हाँ, यह जरूर दुख की बात है कि तुम्हें शरारत की सजा ऐन दीपावली के मौके पर मिली, जिससे इस बार तुम्हारी दिवाली का मजा किरकिरा हो गया। मगर सच तो यह है कि पिंटू के मम्मी पापा के लिए यह घटना दुख की नहीं बल्कि खुशी की बात सिद्ध हुई, क्योंकि 2 दिन बाद जब पिंटू अस्पताल से मुक्त हुआ तो नटखट और शरारती लड़के की जगह वह धीर गंभीर बन चुका था। इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है यह कमेंट करके अवश्य बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।